हेलो एवरीवन। 6 मार्च 2025 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग मार्केट के रिगार्डिंग जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं सो दैट कि आप मार्केट से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं उसको आप फाइन ट्यून कर पाएँ। मार्केट में अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल का जो मार्केट रहा है यूएस मार्केट वो पॉजिटिव टेरिटरी में जाके क्लोज हुआ है। अगर यूएस का ब्रॉडर मार्केट S&P 500 उसके इंडेक्स की बात करें तो वहाँ 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में यूएस का ब्रॉडर मार्केट क्लोज हुआ है। S&P 500 की बात हो रही है और वहाँ का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूएस का जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडेक्स है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो 1.47% की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। यूएस में भी अभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास में सारे इंडेक्स जो हैं वो खड़े हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प के जीत के आने के बाद में जो है उसके साथ ही मार्केट की रैली जो है जो स्टार्ट हुई थी वो अभी भी बरकरार है और मार्केट में जो है अभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने हायर पोजीशंस पे जाके खुद को मेंटेन कर रही है और वहीं पे अभी टिकी हुई है। इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो कल का मार्केट ट्रेडिंग सेशन जो है अब नीचे के लेवल से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो वैसे कल की रिकवरी ऑल ओवर द सेक्टर्स देखने को मिल सकती है, देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 तो वो 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है। 22,337 22,337 के लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। 1.15% की तेज़ी के साथ में निफ्टी 50 क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी 48,489 के लेवल्स पे जाके बंद हुआ है और प्रीवियस क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो लगभग आधे % की तेज़ी के साथ में बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी तेज जाके बंद हुआ है। इनफैक्ट अगर आप सारे इंडेक्स की बात करेंगे तो सारे ब्रॉडर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट हाईली पॉजिटिव टेरिटरी में जाके क्लोज हुए हैं। अगर मेटल इंडेक्स की बात करेंगे तो वो 4% से ज़्यादा की तेज़ी में क्लोज हुआ है। इसके अलावा ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, रियल्टी इन सब सेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो 2% से ज़्यादा की तेज़ी में जाके क्लोज हुए हैं। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो वो भी लगभग 2.4% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 3% की तेज़ी के साथ में वो क्लोज हुआ है। 2.96% टू बी प्रिसाइज अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जाके वो क्लोज हुआ है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट सेक्टोरल इंडेक्स वो सारे जो हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में जाके क्लोज हुए हैं। इस तरह के सिचुएशंस होते हैं तो मार्केट ऑलरेडी जो है अभी बहुत लगातार सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करेंगे तो अभी भी निफ्टी 50 जो है अपने रिसेंट हाई से 15% के लगभग में अभी भी नीचे है। तो अपने रिसेंट हाई से 15% अभी भी टूटा हुआ है। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वो भी अपने रिसेंट हाई से लगभग 11% जो है वो नीचे टूटा हुआ है। सेक्टोरल इंडेक्स इससे ज़्यादा भी आपको टूटे हुए दिख जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक्स को पिक करके रखते हैं तो आने वाले टाइम में जब ये रिकवरी मोड में बेहतर वे में आएगा तो वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मार्केट से रिलेटेड जो है परफॉर्मेंस अभी तो यही हमें देखने को मिलता है। विक्स की अगर आप बात करेंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो वो भी 13.67 के लेवल पे है जो कि एक कंफर्टेबल जोन माना जाता है। इसके अलावा आज के मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका इंडिकेशन हम लोग गिफ्ट निफ्टी से ले सकते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी जो है फिलहाल फ्लैटिश जोन में ट्रेड कर रहा है विद पॉजिटिव बायस आप कह सकते हैं। और इनफैक्ट डाउ जोन्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट के जो इंडिकेशंस हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल मार्केट में भी डाउ जोन्स फ्यूचर जो यूएस मार्केट को इंडिकेट करता है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट जोन में ट्रेड कर रहा है। हालांकि यूएस मार्केट में कुछ कंसर्न्स फिलहाल डेवलप हो रहे हैं और वो रिलेटेड है स्लोइंग इकोनॉमी से रिलेटेड है, ट्रेडिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके कंसर्न्स को लेके जो है मार्केट अभी फ़िलहाल आज का मार्केट कुछ फ्लैट सा दिख रहा है। हालांकि यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में जर्मनी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो 500 बिलियन यूरो का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलप करेंगे। इस हिसाब से यूरोपियन मार्केट में जो है वो तेज़ी का माहौल है। देखते हैं कि आज का मार्केट जो है किस तरह से रिएक्ट करता है और जो फिलहाल ट्रेंड है जो कि इंडियन मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। ग्लोबल मार्केट में जहां अभी भी
तेज़ी का माहौल देखने को मिला है लगातार, और अपने रिसेंट हाई को वो मेंटेन कर रहे हैं। वहीं इंडियन मार्केट लगातार बॉटम पे गिरते हुए चला गया है, और इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। और जो प्रमुख कारण है उनमें तो एक तो एफआईआईज़ की लगातार सेलिंग अभी भी जारी है। अभी हम लोग डेटा भी देखेंगे, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनीज़ के जो रिजल्ट भी आए, जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी जो अनाउंस हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेसिकली एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए नज़र नहीं आया है। इस कारण से भी मार्केट में जो है नेगेटिव सेंटिमेंट्स बरकरार रहे हैं। एफ आई एस डी आई एस एक्टिविटी को अगर हम लोग देखें तो कल के मार्केट में एफ आई एस द्वारा अगेन बिकवाली ही की गई है। 2895 करोड़ के लगभग बिकवाली की गई है, यानी लगभग 2900 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। और डी आई आईज की बात करें तो डी आई आईज ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ के खरीदारी की है। 3370 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग जो है डी आई आईज द्वारा की गई है। सो कल के मार्केट में डी आई आईज काफ़ी ज़्यादा हावी रहे हैं बाइंग करने के हिसाब से। लगभग 500 करोड़ की ज़्यादा बाइंग की गई है, जितना एफ आई एस द्वारा सेलिंग की गई है उससे ज़्यादा डी आई आईज द्वारा बाइंग की गई है। अगर आप 2025 को केवल ऑब्जर्व करें, 2025 में एफ आई आई डी आई एक्टिविटी को देखेंगे तो सिचुएशन वही है। अभी अगर आप एफ आई एक्टिविटी देखें तो जनवरी के महीने में केवल अगर हम लोग बात करें तो एफ आई द्वारा 87,374 करोड़ की सेलिंग की गई है। लगभग 87,374 करोड़ की सेलिंग जनवरी महीने में जनवरी 2025 में एफ आई द्वारा की गई है। और ये कैश मार्केट सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं। फरवरी के महीने में अगर हम लोग देखें तो अगेन एफ आई नेट सेलर रहे हैं, और इन्होंने 58,988 करोड़ की सेलिंग की है। इसके अलावा अगर हम मार्च की बात करेंगे तो मार्च में भी जो है ये नेट सेलर के तौर पे ही बैठे हुए हैं। इनफैक्ट मार्च में भी ये जो महीना शुरू हुआ है उसमें भी कोई भी दिन अभी ऐसा नहीं है कि एफ ने बाइंग की है। मार्च में भी वो लगातार सेलर के तौर पे बैठे हुए हैं। मार्च में अभी तक जो है, आज वैसे 6 मार्च है, तो 5 मार्च तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 11,8900 करोड़ की अभी भी सेलिंग एफ द्वारा की जा चुकी है मार्च 2025 में। इसके अपोजिट अगर हम डी की बात करें तो डी जो है अभी इंडियन मार्केट में हेवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो है जो अभी इमर्जिंग क्लास है, जो भी अभी नए इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर डायरेक्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है फंड अभी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। डी को अगर आप देखेंगे तो 86,591 करोड़ की बाइंग जो है जनवरी 2025 में डी के द्वारा की गई है। फरवरी 2025 की बात करें तो 64,853 करोड़ की बाइंग डी द्वारा की गई है। और वहीं मार्च महीने में अगर हम देखें तो डी ने 17,012 करोड़ की जो है बाइंग डी द्वारा की गई है। लगभग 17,000 करोड़ की से ज़्यादा की बाइंग जो है मार्च 2025 में डी ने कर रखी है। सो एफ आई और डी का प्ले जो है ये देखने को मिल रहा है। एफ आई का एक ही कंसर्न होता है, एफ आई मनी जो आता है उसको हॉट मनी कहा जाता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर कोई मनी आता है तो उस पर उनका एक होता है कि वहाँ से वो प्रॉफिट निकाले। और इंडिया में जो है इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस के कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा जताए गए थे कि इंडियन मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इस कारण से भी। और इसके अपोजिट जो है एफ को अपॉर्चुनिटी थी कि वो चाइनीज़ मार्केट में जाके इन्वेस्ट करें, जहाँ पे चाइनीज़ इकोनॉमिक रिवाइवल के संकेत लगातार देती रही है। तो वहाँ यहाँ से लगातार जो है आप ये समझें कि एफ का जो है फ्लाइट मोड ऑन है, और एफ यहाँ से पैसे निकाल के ज़्यादातर जो है चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के रिवाइवल के हिसाब से वहाँ पे वहाँ के वैल्यूएशन, चीपर वैल्यूएशंस के हिसाब से जो है लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ अच्छा खासा रिटर्न लिया जा सकता है। तो ये सारा सिचुएशन है अभी का मार्केट के अकॉर्डिंग। एक अगर हम लोग अदर न्यूज़ के हिसाब से अगर बात करें तो जस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया 2024 में इंडियन बिलियनर क्लास की अगर आप बात करेंगे तो 12% का इजाफा हुआ है इंडियन बिलियनर क्लास में। यानी आप ये समझें कि जितने भी बिलियनर हैं 2024 में 12% ज़्यादा लोग जो है इस शुमार में शामिल हुए हैं। और जो इनका कंबाइंड वेल्थ अगर आप देखेंगे तो $950 बिलियन के आसपास में ये देखने को मिल रहा है। सो इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट ये फैक्ट तो यही दिखा रहा है। आप इस फैक्ट को देख के थोड़ा अपना बायस जो है मार्केट की तरफ पॉजिटिव कर सकते हैं। हालांकि आप
ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो जो है, मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो जो है अभी फ़िलहाल रेड जोन में दिख रहा है। और लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये फैक्ट जो है कि इंडियन बिलियनेयर क्लास जो है वो 12% से बढ़ा है। 2024 की बात हो रही है ये। तो इस हिसाब से ये है कि अभी भी इंडिया में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ, डेवलप्ड कंट्री के शुमार में शामिल होने के लिए हम लोग फाइट मार रहे हैं। सो डेफिनेटली अभी आगे की अपॉर्चुनिटी काफ़ी रहनी चाहिए। और इस तरह के जो है करेक्शंस होते रहे हैं। और इंडियन इकोनॉमी में अगर आप बिलीव करते हैं पोटेंशियल, अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में अभी इंडिया मार्केट ख़त्म नहीं हो जाएगा, मार्केट एग्जिस्ट करेगा, अभी भी बहुत सारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में बाकी है, तो डेफिनेटली आप इंडियन मार्केट में बने रहेंगे और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करेंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं इन सब के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने स्पेसिफिक कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, उनको हम लोग टैकल करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।